जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू डिफेंस टू विद्यास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक पूरी डेडिकेटेड टीम हो चुकी है अपनी। और बाकी टीम का ओवरव्यू मैं बता दूंगा कल या अभी दूसरा वीडियो आएगा उसमें बता दिया जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। जैसे देखो स्लाइड्स पूरी बनी हुई है, कौन क्या है क्या करता है वगैरह वगैरह टीम। और ठीक है, टीम के बारे में बता दिया जाएगा। बाकी चलो फिर हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर के पास चलते हैं। ज्योग्राफी का लेक्चर जो स्टार्ट है, ऑलरेडी स्टार्ट है, वो उसके बारे में जैसे इस पीडीएफ से मैंने पढ़ाया था, कल बताया था। पहले फर्स्ट तो सभी को जय हिंद भाई। जय हिंद कमेंट कर दो सभी लोग। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद भाई। ठीक है, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू डिफेंस टू विद्यास। आपका स्वागत करता हूं मैं। और ज्योग्राफी के लेक्चर चल रहे थे अपने, ठीक है। जैसे फिजिक्स का भी चल रहा है, ज्योग्राफी का मैं चला रहा हूँ। फिजिक्स में ज्योग्राफी में मैंने बेसिक और फिजिकल बेसिक्स बताए थे, फिजिकल ज्योग्राफी बताई थी। ठीक है, तो आज मैं इस पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन में थोड़ा बदलाव किया है। और इससे आपको नोट्स बनाने हैं, इस प्रेजेंटेशन से आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी है, इस प्रेजेंटेशन से आपको नोट्स बनाने हैं। थोड़ा मैं वो कर लूँ। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन से आप नोट्स बनाने हैं। इंडियन ज्योग्राफी क्लास है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल डिवीजन क्या थे ये वगैरह वगैरह पहले मैंने बताया था। लेक्स पढ़ाऊंगा, वाटरफॉल, सॉइल, सी वगैरह, जो भी सब्जेक्ट सिलेबस है ज्योग्राफी का। और उसमें मैं बताया था कि ये गौहरमुती सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, किबिथू। ठीक है, किबिथू के बाद यहाँ पे कौन सा था, इंदिरा कोल था। इस साइड में इंदिरा कोल, और ये रहा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी और ये रहा इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और मैंने बताया था कि बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर कितना होता है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर था बांग्लादेश के साथ। 3488 किलोमीटर का किसके साथ था, चाइना के साथ। और 3323 किलोमीटर का किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का था। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का। अफगानिस्तान के साथ कौन सी लाइन जाती है, डूरेंट लाइन जाती है, इसको बताया था। अब मैंने बताया था कि म्यांमार में कौन सा ट्रायंगल बनता है, म्यांमार में है गोल्डन ट्रायंगल बनता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, बांग्लादेश। ऑफिशियली लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही है पूरा। क्यों, क्योंकि 4096 किलोमीटर है, ये दिख रहा है ना। फिर इंडिया चाइना के बाद कौन सी लाइन थी, मैकमोहन लाइन, जो कि कहाँ थी, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छाई चीन और सियांग वैली में आपने देखा था कि इंडिया चाइना के बीच डिस्प्यूट हुआ, जिसपे अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है। थोड़ा चाइना पीछे गया हुआ है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी लाइन थी, जॉनसन लाइन थी। जॉनसन लाइन ये ब्रिटिश के टाइम पे थी, जो कि इंडिया मानता है। और मैकडोनाल्डो लाइन, जो कि चाइना मानता है। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला के एक लाइन अपनी आपसी समझौता में तय की थी कि अरे भाई, एल ए सी ठीक है, एल ए सी मैंने मानी थी। ये आपको बताया था कि डुरैंड लाइन अफगानिस्तान में आती है। अफगानिस्तान में किस साइड में आती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान की बाप की जो जगह है उस पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आती है। ठीक है, यूके में। और आपका रेड क्लिफ लाइन आती है जम्मू कश्मीर में। और हरामी नाला और सरकीर गुजरात से वो पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, सरकीर और हरामी नाला। जैसे आपको देखोगे तो ये इस साइड रहा ना, ये ऐसे ही मतलब देख लेना। बाकी मैंने बताया था कि सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन से, झारखंड को बताया था, भूटान को बताया था, नहीं बिहार राज्य बता रहा हूँ मैं। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को जोड़ता है। ठीक है, डुरैंड लाइन बताई थी अफगानिस्तान के पास में, ये 106 किलोमीटर का वाटर शेयर करती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ। रेड क्लिफ लाइन बताई थी, जो कि पाकिस्तान के साथ पास है जम्मू कश्मीर में। और बीएसएफ आपकी काम करती है राजस्थान और पंजाब की साइड में काम करती है, राजस्थान में। और ये रहा हरामी नाला, ये हरामी नाला का बॉर्डर बताया था। और ये रहा था सर्किट लाइन, ये थी सर्किट लाइन। ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका ये सब अपने नक्शे में देख लेना, ये सब बता चुका हूँ मैं। और मैंने बताया था कि ये आपका माउंटेन एरिया रहा था पूरा। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन बताया था। फिजिकल डिवीजन में क्या क्या था, फिजिकल डिवीजन में बता दूं कि क्या होता है। सबसे पहले आता है हिमालयन माउंटेन। फिजिकल डिवीजन में सबसे पहले हिमालयन माउंटेन आते हैं, माउंटेन रेंज आती हैं। फिर आता है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, फिजिकल डिवीजन में माउंटेन रेंज आएंगी, पेनिनसुलर इंडिया आएगा, ग्रेट
प्लेन्स ऑफ इंडिया। किसे क्या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कौन से हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। और कोस्टल लाइन कौन कैसे कैसे, जैसे कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी होगी? कच्छ कहाँ की है? गुजरात, ठीक है। कोंकण, ऐसे मतलब सब कोस्टल प्लेन्स क्या हैं ये सब बताऊंगा। और आज के लिए लेक्चर में यही रहेगा, कोस्टल प्लेन आइसलैंड क्या है, आइसलैंड और ऑफ इंडिया। फिर नोट, नोट क्या है? रेंज ग्रुप ऑफ माउंटेन, जो रेंजेस हैं माउंटेन के ग्रुप्स हैं वो बताऊंगा इस बार आज। तो पहले मैं बता देता हूँ ओवरव्यू, हिमालयन माउंटेन में क्या था, इससे नोट्स के तौर पे लेकर आए हूँ, किसी आप इससे आप नोट्स बनाएंगे। बेसिक्स ऑफ ऑन द बेसिक ऑफ फॉर्मेशन, जब हम फॉर्मेशन के बेस पे हम हिमालय का डिवीजन करते हैं, वो हम करते हैं कितने टाइम में? 5 टाइम में करते हैं। कौन कौन से? एक होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री भी बोलते हैं, एक होता है मिडिल हिमालय जिसे लेसर हिमालय भी बोलते हैं, एक होता है शिवालिक। शिवालिक की बात पीर है, पीर पंजाल, पीर पंजाल नहीं, पूर्वांचल हिल, सॉरी सॉरी, पीर पंजाल तो रेंज है, सॉरी, पूर्वांचल हिल सही है, पूर्वांचल हिल होता है। और हम अगर रीजन के बेस पे देखें तो कश्मीर रीजन में आता है, पंजाब रीजन में हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय। कौन कौन से? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय, ये रीजन के बेस पे हैं। अगर हम फॉर्मेशन की बेस पे देखें तो हमारे पास ट्रांस हिमालय आएगा, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय आएगा, ग्रेट हिमालय के बाद, सॉरी यार गलत, शिवालिक का आएगा और पूर्वांचल हिमालय आएगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे। ट्रांस हिमालय में अगर हम रेंजेस को देखें, रेंजेस को लगाया जाता है एक अकॉर्डिंग टू, पहले काराकोरम रेंज आएगी, जैसे हिमालय, यार नक्शा नहीं बना पा रहा मैं, हाँ मैप को मैं बता दूं, जैसे ये रहा ना, इस साइड में आपका रहेगा क्या? पहले आएगा काराकोरम रेंज, फिर आएगा लद्दाख रेंज, फिर आएगा जस्कर रेंज। तो इन टाइप को इसमें आएगा, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज। और कैलाश माउंटेन की बात कर लें तो कैलाश माउंटेन इस साइड में आएगा, कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन, ठीक है। माउंटेन कैलाश आएगा यहाँ पे, ये कहाँ पे है? तिब्बत में। अभी हमारे यहाँ बात चल रही है ना कि कैलाश की यात्रा स्टार्ट की जाए, किससे? चाइना से। इसे हम तिब्बत बोलेंगे, चाइना का ये नहीं है, तिब्बत का है। तिब्बत में आएगा कौन? कैलाश माउंटेन, ठीक है। फिर हम इतना हम लोगों ने देख लिया था कैलाश माउंटेन तक, कैलाश माउंटेन तक हो गया था, लद्दाख, जस्करन, कैलाश माउंटेन। फिर हम लोग बात करते हैं हिमालयास की। हिमालयास के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें, हिमालयास मीन्स क्या होता है, हिमालय का मतलब क्या है? एक ऐसी है, ये होता है अबॉर्ड ऑफ स्नो, जो परत सी होती है हिमालय स्नो की, उसे कहते हैं हिमालय। एक माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है। जो पहाड़ एक है, जैसे एक ये पहाड़ है, अब इस पहाड़ पे हम डाल देते हैं स्नो की परत, ठीक, एक लेयर ऑफ स्नो, जो स्नो की लेयर हो जाएगी इस माउंटेन पे, तो उसे बोलेंगे हिमालय, ठीक है, हिमालय। क्यों? कि जो माउंटेन की लेयर है, हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब शीत, हिमा बर्फ, ठीक है। और आलय, पर्वत, जो पर्वत बर्फ से घिरा हुआ है उसे कहते हैं हिमालय, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ पेरेट्री पीरियड, मतलब जो माउंटेन है हिमालय माउंटेन, वो यंग फोल्ड है, अभी नया बना हुआ है, फोल्डेड ओवर टेथिस सी ड्यू टू इंटायर कॉन्टिनेंटल कोलिजन। जो ये माउंटेन फॉल हुआ था, फॉर्म हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? जो टेथिस सी की जो प्लेट्स थी, अमेरिकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ओशन प्लेट मिली, आपस में मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो माउंटेन फॉर्मेट हो रहा है। और ये दिन डे बाय डे बढ़ ही रहा है, ऊंचा हो रहा है, इसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। कंप्राइज मेनली सेडिमेंट रॉक्स, इसमें बहुत सारी सेडिमेंट्स रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, किसमें? हिमालय में। और नोट इसमें क्या है? पामीर, पामीर रेंज है जा द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिमालयाज एंड द हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया। जो पामीर रेंज है, पामीर है, वो क्या करता है? वो कनेक्ट करता है हिमालयास को और हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया को। जो रेंजेस है, हाई हाई रेंज होती है सेंट्रल एशिया की, उसको कनेक्ट करता है। पामीर रूफ ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। ये पामीर क्या कही जाएगी? रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं पामीर को, ये याद रखना, पामीर को रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं।
द ग्रेट ग्रेट हिमालय में क्या है, तो ग्रेट हिमालय के बाद में बताया था जो ग्रेट हिमालय है कहाँ पे मिलेंगे। ये बात रही थी काराकोरम रेंज की, ट्रांस हिमालय में आई थी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, और यहाँ पे आपका रहा था माउंट कैलाश या कैलाश माउंटेन। ठीक है, कैलाश माउंटेन यहाँ पे था। और उसके बाद आपका ग्रेट हिमालय की बात करता हूँ। ग्रेट हिमालय की बात करने से पहले मैं बता दूं ग्रेट हिमालय में क्या क्या था। ग्रेट हिमालय में क्या डाला, हाँ ग्रेट हिमालय में क्या था, नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय है, जो जो ग्रेट हिमालय है नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय होता है। जो हिमालय का नॉर्थ मोस्ट पार्ट है वो सारा ग्रेट हिमालय में आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट पार्ट है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पार्ट भी इसमें ही आता है। लैटिट्यूड कितना होता है, 6100 मीटर। लैटिट्यूड किसका कितना है ग्रेट हिमालय का, 6100 मीटर होता है। जस्कर रेंज इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। जो जस्कर रेंज है वो वेस्ट पार्ट में होती है ग्रेट हिमालय के, क्योंकि ग्रेट हिमालय ऐसे जा रहा, जस्कर रेंज इधर है, इधर है। अब दोनों में से बताओ वेस्ट कौन सा होगा, ये वेस्ट इस साइड होगा या इस साइड होगा, जहां जस्कर रेंज है इसे कमेंट करना। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पिक्स कौन कौन सी है, नंगा पर्वत, मैंने बताया था नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा तक। नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा, नामचा बर्मा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और नंगा पर्वत कहाँ पे है इसे कमेंट करना, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है ये बताना, या लद्दाख में है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत कामेत आएगा, त्रिशूल आएगा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, बेस्ट माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बर्मा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी कहाँ पड़ेंगी, नेपाल में। ठीक है, और ये सब इंडिया में आती हैं, ये भी इंडिया में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर, आई होप इतना क्लियर होगा। वॉइस आ रही होगी, वॉइस वगैरह सब आ रही होगी। ठीक है, मैंने बताया था क्या क्या, जैसे नंगा पर्वत पे जाते हैं। अभी भी मैं इसमें मैं ग्लेशियर बता देता हूँ कि कौन कौन से ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर कौन कौन से हैं, पहले आपका मिलेगा कौन सा ग्लेशियर, वाइफो, वाइफो है ना, नहीं, सबसे पहले हाँ, सबसे पहले ये देखो, यहाँ वाइफो है, इस पर, इस पर मिलेगा, इस पर के बाद वाइफो, वोल्टोरा, सियाचिन ग्लेशियर, वाइफर, इस पर, इस पर वाइफो, वोल्टोरा और सियाचिन ग्लेशियर इधर साइड में, सियाचिन ग्लेशियर इस पर, वाइफो, वोल्टोरा, सियाचिन। इसकी अरेंजमेंट याद रखना कि जिस साइड से हम लोग लगा रहे हैं उसी साइड से याद रखना बिल्कुल, क्योंकि अरेंजमेंट पूछी जाती है इस पर, वाइफो, वोल्टोरा और कौन सा, सियाचिन। अब हम लोग बात करते हैं रेंजेस की, तो हम लोग, मैं बता दूं इस साइड में, अब बात करता हूं, ये बताया था ना मैंने भी, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत आएगा, फिर कामेत आएगा, त्रिशूल आएगा, नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है, कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में ना। कामेत ये कहाँ पड़ेगा, त्रिशूल साइड में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कौन सी, मसूरी, शिमला, धर्मशाला, ये सब हम हमारी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। देखो ये ज्योग्राफी का पार्ट थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसमें सब याद करने का ही होता है, इसमें कोई समझा सकते हैं, बता सकता हूँ, बट बताऊंगा मैं, बार बार बताऊंगा, ड्रॉ करोगे बार बार तो इससे याद होगा। ठीक है, इसे ज्यादा ड्रॉ करोगे, जितना ज्यादा ड्रॉ करोगे उतना ज्यादा याद होगा। और इसमें सिर्फ याद करने का है, मिनिमम रिसोर्स है, मतलब आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, इसको बनाना है, और रिकॉर्डिंग देख के इसको बनाना जरूर। ठीक है, इसके नोट्स बनाना, अपने हाथ से बनाओगे तभी मैं ये याद होगी इंडियन ज्योग्राफी। फिर आता है धौलागिरी, धौलाधर, धौलाधर, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बर्मा। अगर हम इसके बाद देख लें, इसके बाद जब आते हैं तो हमारे पास लेसर हिमालय आते हैं, जिसे हिमाचल कहते हैं। पीर पंजाल रेंज आएगी, धौलाधर, धौलाधर रेंज अलग होती, धौलाधर हिल अलग है। ठीक है, पर्वत अलग है, माउंटेन। आपका मार्ग, जो ये ग्रासलैंड के मैंने बताया, तो मार्ग कहाँ कहते हैं, कश्मीर में कहते हैं।
बग्याल, गढ़वाल रीजन में क्या कहते हैं, बग्या बग्याल। पयार कहाँ, कुमाऊं रीजन में, कुमा पयार। ठीक है, इतना हो चुका है। मिड हिमालय की बात करता हूँ, मीडिया लेसर हिमालय, मीडिया लेसर हिमालय की बात करता हूँ मैं अब। मीडिया लेसर हिमालय में देखोगे कि क्या है, इसमें क्या फॉर्म करते हैं हम लोग वेस्ट से ईस्ट के लिए। मिडिल हिमालय इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रेंज। जो मिडिल हिमालय है कुछ इन रेंजों में डिवाइड है। अब हम लोग वेस्ट से ईस्ट के लिए बात करते हैं। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में आएंगी। लॉन्गेस्ट रेंज है ऑड मिडिल हिमालय में। ठीक है, ऑड मिडिल हिमालय में है, लॉन्गेस्ट रेंज है ऑड मिडिल हिमालय में है। ये पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में है। फिर आती है धौलाधर रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी, धौलाधर रेंज। मसूरी रेंज उत्तराखंड में, मसूरी रेंज उत्तराखंड में। नागटिक नागटिब्बा उत्तराखंड, नागटिब्बा उत्तराखंड। महाभारत रेंज उत्तराखंड नेपाल में, महाभारत रेंज नेपाल में पड़ेगी। ठीक है, इसके बारे में आपने देख लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा बेस्ट। मैं इतना देख पता चल गया ना मिडिल हिमालय का। वेस्ट से ईस्ट लगाएंगे, पीर पंजाल रेंज आएगी जम्मू कश्मीर से, फिर आएगी धौलाधर रेंज, फिर आएगी मसूरी रेंज, फिर नागटिब्बा, फिर आएगी कौन सी, महाभारत तराई, महाभारत रेंज। शिवालिक से पहले पहुंचने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो ईस्टर्न साइड में आप जाओगे, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, तो आपको क्या मिलेगा। ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में जाओगे तो आपको कुछ रेंजेस मिलेंगी। अपने अपने राज्यों में जो भी स्टेट्स हैं उसके हिसाब से रेंजेस मिलेंगी। तो उन रेंजेस को याद करने के लिए मैं बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले मिलेगी डाल्फा, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, पटकाई बम। थोड़ा ब्लर है स्क्रीन बट मैं बोल रहा हूँ, उसको याद रखना। ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। कौन कौन सी, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, पटकाई बम। डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, पटकाई बम। इसको इसी बेस में याद करना है। कौन सा बेस ये लिखा है, उसको कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और याद रखना। ठीक है, इसे याद रखना। और फिर मैं चलता हूँ नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड में एक हिल है नागा हिल, और मणिपुर में एक हिल है मणिपुर, मणिपुरी हिल। और मणिपुर में क्या मिलता है, मणिपुर में मिलती है लोतक लेक, लोतक लेक। ठीक है, लोतक लेक मिलती है। और नागालैंड और मणिपुर को मिलाने वाला कौन सी हिल है, वो है बैरिया, बरेल रेंज, बरेल रेंज, बरेल रेंज। ठीक है, BARAIL, बरेल रेंज। फिर हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में आपको 3 रेंज मिलेंगी। एक मिलेगी ब्लू माउंटेन। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड बस थोड़ा। हाँ, आई एम बैक। बरेल रेंज देखो, इसमें कौन कौन सी मिलेंगी। पहले मिलेगी ब्लू माउंटेन, फिर मिलेगी लुसाई, क्या, लुसाई। ठीक है, ब्लू माउंटेन, लुसाई, और यहाँ मिलेगी मलयासिस रेंज बैसिन, मलयासिस बैसिन। मलयासिस बैसिन मिलेगी। ठीक है, मलयासिस बैसिन मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, आपकी मिजोरम में। कौन कौन सी, ब्लू माउंटेन और लुसाई, मलयासिस बैसिन, ब्लू माउंटेन, लुसाई, मलयासिस बैसिन। अगर हम बात करते हैं मेघालय की, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया किसके पार्ट हैं, ये आपके हिमालय के पार्ट नहीं है, ये छोटा नागपुर प्लेटू पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, आपका यहाँ तक का ये ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट हो गया है। ठीक है, कौन कौन सी रेंज है आपका, अरुणाचल प्रदेश में चलोगे तो कौन कौन सी रेंज मिलेगी। देखो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम जाओगे तो पहले मिलेगी गारो, नहीं, पहले मिलेगी अपनी डाफला, मेरी, अभोर, मिसमी, डाफला, मेरी, अभोर, मिसमी, और यहाँ मिलेगी पटकाई बम, पटकाई बम। अगर हम नागालैंड की बात कर लें, नागालैंड, नागा हिल, मणिपुर, मणिपुरी हिल,
अब नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर की बात कर लें तो यहाँ पे मिलेगी कौन सी, यहाँ पे मिलेगी बरैल रीजन, बरैल रेंज, ठीक है, यहाँ बरैल रेंज, यहाँ पे आपको बरैल रेंज मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, मणिपुर हो गया, मणिपुरी ही, मणिपुर में मणिपुरी हिल। अब हम चलते हैं कौन सा है, अब ये नीचे आता है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में कौन कौन सी मिलती है, मिजोरम में हम देखेंगे पहले मिलेगी ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन के बाद लुसाई, लुसाई, ठीक, लुसाई के बाद अगर हम देखेंगे तो मिलेगा मोलोसिस बेसिन, मोलोसिस बैसिन, मोलोसिस बैसिन, मोलोसिस बैसिन के बाद अगर हम मेघालय की बात करते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू में आता है, छोटा नागपुर प्लेटू जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, इसमें मिलेगी गारो, काशी, जैंतिया। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैंतिया, जैंतिया, गारो, काशी, जैंतिया, ये जैसे मैंने लिखाया है उसी रेंज में याद करना। गारो, काशी, जैंतिया मिलती है अरुणाचल, असम में कोई हिल्स पे कोई वैसी हिल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ना त्रिपुरा में कोई आपकी वैसी हिल है, कोई हिल नहीं है, ना असम में वैसी है कोई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और मैं बताता हूँ थोड़े पासेस के बारे में बताऊंगा। पहले उससे पहले हम लोग शिवालिक माउंटेन के बारे में पता कर लेते हैं, शिवालिक क्या है। शिवालिक की बात करते हैं, शिवालिक में क्या है, आल्सो नोन एज सब हिमालय, जो शिवालिक हिमालय है वो सब हिमालय भी बोला जाता है, यंगेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन होता है शिवालिक हिमालय, माउंटेन का यंगेस्ट पार्ट होता है, फॉर्म्स द फुट हिल्स इन हिमालय, जो इसमें क्या होती हैं, इसमें फुट हिल्स मिलती हैं शिवालिक हिमालय में, और क्या होते हैं, लाइज बिटवीन मिडिल हिमालय एंड प्लेन्स, जो शिवालिक हिमालय है, जो शिवालिक हिमालय देखोगे, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय जो है वो कहाँ से होंगे, ये प्लेन्स रहा, ये रहा लेस, यहाँ पे मिलेगा शिवालिक हिमालय, ठीक है, यहाँ सब शिवालिक हिमालय मिलेंगे, ये प्लेन्स आ जाता है, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन आ जाता है, क्योंकि ये इंडो गैंगेटिक प्लेन का कौन सा मिडिल भाग होता है, ये वाला, फिर ये आता है लेसर भाग, ये जो है ये लेसर भाग होता है, और ये जो होता है प्लेन्स का कौन सा भाग होता है, ये पंजाब और हरियाणा, हरियाणा रीजन होता है, पंजाब और हरियाणा रीजन, ठीक है, ओके, तो ये रहेगा आपका मिडिल, यानी कि अच्छा से अच्छा यही होता है। शिवालिक का बता दिया, ये जम्मू हिल्स में, इसमें कौन सी मिलेगी, जम्मू में जम्मू हिल्स मिलेगी, इसमें क्या मिलेगा, जम्मू में जम्मू हिल्स मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी हिल्स, ठीक है, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, अरे पटकाई बम, पटकाई बम, पटकाई बम, ठीक है, डाफला, मेरी अभोर, मिसमी, पटकाई बम आपको मिलेगी, और उत्तराखंड में आप जो देखोगे तो धंग रेंज मिलेगी, ठीक है, धंग रेंज आपको उत्तराखंड में मिलेगी, वैली इन शिवालिक, कौन कौन सी वैली है शिवालिक में, उत्तराखंड में द्वार, द्वार बोलते हैं ना, ईस्टर्न में, ईस्ट साइड में द्वार, हरिद्वार, ठीक है, और कोटद्वार, दून वेस्टर्न में मिलेगी, कोट देहरादून और कोटिदून, देहरादून और कोटिदून, ठीक है, आपकी ये कहाँ मिलेगी, वेस्टर्न में मिलेगी, इतना क्लियर होगा आई होप। अब हम बात कर लें ट्रांस वाले जोन्स की, जो ट्रांस वाले में कौन कौन से जोन्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन से हैं, देखो, दिस जोन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, जो ट्रांस हिमालय जोन है वो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में होते हैं। सम इंपॉर्टेंट रेंज कौन कौन सी होती है, काराकोरम और लद्दाख रेंज इसकी इंपॉर्टेंट रेंज होती हैं ट्रांस हिमालय की जोन्स की। हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन K2, गॉडविन, अस्टिन, क्वागिर, ये एक ही नेम है K2 के ही सारे, और ये आपकी कहाँ मिलेगी, लद्दाख में मिलेगी K2, ये पूछा गया है, ठीक है। माउंट रेखापोसी, माउंट रेखापोसी क्या है, हाईएस्ट पीक है इन लद्दाख रेंज, स्टीपेस्ट पीक इन बर्ड, ठीक है, हाईएस्ट पीक है लद्दाख रेंज की, और स्टीपेस्ट पीक है जो बर्ड की, वो कौन सी है, कौन सी है, माउंट रेखापोसी, ठीक है। अब सियाचिन ग्लेशियर की बात करता हूँ, सियाचिन ग्लेशियर
सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड पोलर रीजन। जो पोलर रीजन के आउटसाइड अगर जाओगे तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर मिलेगा, वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। इसमें एक नोट देख लो, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बर्ट ग्लेशियर, अंटार्कटिका में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका में है। सियाचिन ग्लेशियर आपका सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम आउटसाइड ऑफ पोलर जाएंगे रीजन के। और रेखा पोसी क्या है? हाईएस्ट पीक लद्दाख की है, और स्टीपेस्ट पीक कहाँ की है? वर्ल्ड की स्टीपेस्ट पीक है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इन रीजन कौन सी है? हिमालय, ट्रांस हिमालय रीजन में हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 जिसे कहते हैं गॉडविन अस्टेन और कगिर, ठीक है। ये इतना हो गया। हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन स्टेट वाइज हम हाईएस्ट पीक देखेंगे इंडिया की। हाईएस्ट पीक इंडिया की स्टेट वाइज थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया स्टेट वाइज देखो तो क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 गॉडविन अस्टेन, कहाँ पे? लद्दाख के साइड में पड़ेगी, ठीक है। नॉट द POK इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, बट POK इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया अगर हम जाएं तो कंचनजंगा अभी पाकिस्तान में है। बट अगर हम POK को हम इंडिया में मान लें, इंडिया में मान क्या लें? POK हमारा है ही, ठीक है। जब हम POK को अपना मानते हैं, पहली बात मानने की कोई बात ही नहीं है, वो हमारा है ही। POK को जोड़ते हैं, ठीक है। POK को हम जोड़ते हैं तो कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट पीक होती है इस रेंज की, हिमालय ट्रांस हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक होती है कंचनजंगा। अगर POK को हटा देते हैं, वो K2 आता है, ठीक है, गॉडविन अस्टेन। द हाईएस्ट पीक इज अरावली, गुरु शिखर, माउंट आबू। गुरु शिखर है जो हाईएस्ट पीक है अरावली की। माउंट आबू द हाईएस्ट पीक इन सतपुरा, धूपगढ़ी। सतपुरा रीजन पे अगर जाओगे तो धूपगढ़ी सबसे हाईएस्ट पीक है। सतपुरा में हाईएस्ट पीक सबसे धूपगढ़ी है, ठीक है। अगर हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट देख लें, महेंद्रगिरी। ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, देखो ये नक्शा है, थोड़ा मतलब रफ 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 बन गया। ये ईस्टर्न साइड है इंडिया की, तो यहाँ पे कौन सी आएगी? यहाँ पे आएगी कौन सी? महेंद्रगिरी। द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अनाईमुदी। ईस्टर्न घाट की है अनाईमुदी आएगी, अनाईमुदी इधर साइड में, इस साइड में पड़ेगी अनाईमुदी, ठीक है। अगर हम द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया क्या है? अनाईमुदी। अनाईमुदी ही हाईएस्ट पीक है। पेनिनसुलर इंडिया की बात कर लूं पूरा, तो अनाईमुदी है सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है। द हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड नंदा देवी। नंदा देवी में मैंने बताया था, ये उत्तराखंड ऐसे मतलब ये उत्तराखंड रहा था। इसमें नहीं है, इसमें मैप नहीं है, सॉरी, दूसरे में है, उत्तराखंड है, ठीक है। बर्ड की टॉप 10 बर्ड की पीक हाई पीक कौन सी है? देखो, टॉप 10 में मैं बता दूं, सबसे पहले आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ेगा, K2, ठीक है, जो इंडिया में है। फिर आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा, लोत्से, मकालू। अगर इंडिया का पार्ट मैं ना मानूं, सॉरी एक मैंने थोड़ा पॉइंट गड़बड़ कर दिया था, पीओके को इंडिया का पार्ट ना मानूं तो K2 नहीं, कंचनजंगा इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक होगी, ठीक है। K2 अगर हम इंडिया का पार्ट मानते हैं तो K2 होती है, इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं तो कंचनजंगा होती है। सॉरी, इस बार इस पॉइंट में थोड़ा मिस हो गया था, अब याद आ गया एकदम से, ठीक है। फिर मकालू आती है। मकालू कहाँ पड़ी गई? अगर आपने देखा था ग्रेटर हिमालय लगाते हुए, सबसे पहले क्या आया था? नंदा, कौन सा ये था? रामचा वर्मा था? कौन सा था? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत बाद कामेर, त्रिशूल, फिर नंदा देवी, धौलाधर, अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, है ना। फिर लोसे, मकालू, कंचनजंगा, फिर आता था नामचा वर्मा। ये आपका ग्रेट हिमालय थी। फिर इसके हिसाब से देख लें, टॉप 10 पीक के हिसाब से सबसे पहले आती है माउंट एवरेस्ट, फिर आती है K2 गॉडविन, ठीक है, जिसे गॉडविन स्टीन भी कहते हैं। कंचनजंगा आती है, लोत्से आती है, फिर आते हैं मकालू, ठीक है। फिर आती है चोयू। चोयू आपका कहाँ पड़ेगा? जब नाम ही चाइनीज है, तिब्बत में पड़ेगा था, ठीक है। फिर धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ पे है? कहाँ पे है? नेपाल में है ना, बताया था अभी, नेपाल में। धौलाधर जिसे बोला था, नेपाल में। मनास मनासलू, ये भी कहाँ पे है? मनासलू नेपाल में है, इसे भी बता दूंगा अभी, ठीक है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है इंडिया में। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ पे है? नेपाल में है, ठीक है। ये टॉप 10 होगी।
द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेट वाइज मैं देखता हूँ हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, टाइगर हिल। वेस्ट बंगाल की सबसे हाईएस्ट पीक मैं बता दूं, जो ये वेस्ट बंगाल रहा, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है इस साइड में, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, टाइगर हिल। टाइगर हिल वेस्ट बंगाल की सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर आपकी झारखंड की बात करता हूँ, प्रस्थना प्रस्थनाथ, हाईएस्ट पीक झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, प्रस्थनाथ। प्रस्थनाथ आपकी सबसे हाईएस्ट पीक झारखंड की है। हाईएस्ट पीक इन गुजरात, हाईएस्ट पीक इन गुजरात कौन सी है, सरकाला, सरकाला, सरकाला हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र, कालसुबाई, कालसुबाई हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र। द हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी, दोदाबेटा, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दोदाबेटा। हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश, कांगसू, कांगटू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कांगटू, ठीक है। और द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार, सेडल पीक, अंडमान एंड निकोबार। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड में जो अंडमान से निकोबार को सेपरेट करने वाला 11 डिग्री चैनल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप को मिकोय से मतलब लक्षद्वीप के और अदर जो द्वीप हैं उसको मिकोय से अलग करने वाला कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल को बताऊंगा। और मिकोय को मालदीव से अलग करने वाले 8 डिग्री चैनल को भी बताऊंगा, ठीक है। और सबसे जो आपकी अंडमान निकोबार में जो 4 पीक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो माउंटेन हैं, ठीक है। जिसमें सबसे हाईएस्ट पीक किसकी होती है, सैडल पीक होती है। सैडल पीक आपकी कहाँ पड़ेगी, इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड, नागालैंड की कौन सी है, सारामती पीक, सारामती पीक हाईएस्ट पीक होती है। नागालैंड में कौन सी रेंज थी, नागा, नागा हिल, ठीक है। नागा हिल कौन था माउंटेन, नागालैंड, नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से थे, अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी और पटकाई बम, आपके नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के थे, ठीक है, ये आपने देख लिया था आपका। फिर मैं बताऊंगा आपका मिजोरम, मिजोरम में कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है, ब्लू माउंटेन। मिजोरम से अगर बात करते हैं तो ब्लू माउंटेन था, ब्लू माउंटेन के साथ कौन कौन सी पीक थी आपकी, कौन कौन सी थी, ब्लू माउंटेन था और कौन कौन सी थी, इसको टाइप करिएगा प्लीज, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने एक बार बता चुका हूँ। सिक्किम की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में मतलब सिक्किम की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है। और ये अगर हम हिमालय को मतलब पीकों के अपना पार्ट ना माने तो सबसे हाईएस्ट पीक इंडिया की भी यही होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हिल्स, रिजॉर्ट्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट हिल्स और रिजॉर्ट्स कौन कौन से हैं, शिमला, ठीक है, चाइल, छाइल मतलब चाइल नहीं, शिमला, छाइल, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ठीक है। कौन कौन सी है, शिमला, छाइल, छाइल और मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग आपके इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है। मैनी स्मॉल ग्रासलैंड आर हियर, कौन कौन से ग्रासलैंड होते हैं कश्मीर में, मार्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, मैंने बताया था अभी। उत्तराखंड में बुग्याल, गढ़वाल, गढ़वाल रीजन में प्यार, कुमाऊं रीजन में फोनिफेरस ट्रीज और होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में बताता हूँ अब। मैं अगर बात करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हम बताऊंगा बनिहाल पास होता है, पीर पंजाल पास होता है, जोजिला पास होता है, बुर्जिल पास होता है, खरदुंगला पास होता है, मिंटिका पास होता है, परमीर पर परपिक पास होता है, परपिक पास के बाद खंजेर पास होता है, खंजेर पास, अघील पास, ओराटगला पास, लोंगकला पास, और फिर मैं बताऊंगा चंगला पास, मिसला पास। अब फिर मैं बताऊंगा आपको जो जम्मू कश्मीर में जो भी पास पड़ेंगे उनके बारे में, कौन कौन से पास होंगे, ये अब मैं अपने नोट्स की जो मैप है उससे बताता हूँ, ठीक है। आपका कौन कौन से हैं, बनिहाल पास, पीर पंजाल पास के बारे में, जोजिला पास, बुर्जिल पास, खरदुंगला पास, मिंडका पास, पारपीक पास, कुंजेर पास, अघील पास, करातगला पास, लोंगकला पास, पेंसिल्ली पास, चंगला पास और मिसला पास। अब इसको बताने के लिए पहले मैं मैप के पास पहुंचता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें क्या क्या बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कौन सा पास किस रेंज में आता है, ये पूछ लिया जाता कौन सा पास किस रेंज में आ रहा है, स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। मतलब जो जिला पास इन द रेंज, लद्दाख रेंज में है जो जिला पास, या आपका बुर्जिला पास जिसका रेंज में है, ये आपका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे पूछ लेंगे क्वेश्चन। और लेह, अगर आपको जम्मू कश्मीर से लेह जाना है
तो कौन सा पास यूज करोगे? जम्मू कश्मीर से आपको जम्मू से कश्मीर जाना है, कौन सा पास करोगे? ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ पास के बारे में। पास इन जम्मू कश्मीर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपका कौन सा आता है? आपका जो सबसे पहले पास आएगा, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दोनों को मिला के बताया है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका पेनिसिला पास। पेनिसिला पास बताया था, कहाँ था पेनिसिला पास? पेनिसिला पास, पेनिसिला पास आपका लेह के लिए जाता है। ठीक है, खरदुंगला पास, खरदुंगला पास की जो रेंज है लद्दाख रेंज, खरदुंगला पास लद्दाख रेंज, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाना है, कौन सा पास लेंगे? बनिहाल पास लेंगे। ठीक है, श्रीनगर के लिए। कौन सी रेंज में आएगा बनिहाल पास? पीर पंजाल रेंज में आएगा। बनिहाल पास किस रेंज में आएगा? पीर पंजाल रेंज में आएगा। इसके बारे में याद रखना कि जो बनिहाल पास आता है वो पीर पंजाल रेंज में आता है। अगर हम पीर पंजाल पास की बात करते हैं, वो भी पीर पंजाल रेंज में ही आता है। जिससे हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान भी जा सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी जा सकते हैं। ठीक है, इससे कश्मीर श्रीनगर जा सकते हैं इससे। ठीक है, अगर फिर हम श्रीनगर से अगर गिलजिट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना है तो कौन सा पास आएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए? कमेंट करो इसे कौन सा पास है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी बाद में। खरदुंगला पास बताया था, फिर मैंने बुर्जिला पास। ठीक है, लेह जाता है, श्रीनगर से लेह के लिए कौन सा पास करोगे यूज? बुर्जिला पास। कौन सी रेंज में आएगा? जस्का रेंज में। जोजिला पास, ये जोजिला पास है, बुर्जिला पास ये। ठीक है, जोजिला पास जस्का रेंज, बुर्जिला पास, जोजिला पास। ठीक है, मिंटिका पास, मिंटिका पास आपकी ये ऊपर साइड में मिलेंगे। ये आपके जम्मू पीओके रीजन में मिलेंगे, लद्दाख में मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से इनको याद रखना? मिंटिका पास, पर परपिक पास, परपिक पास के बाद खुंजेर, खुंजेर पास, अघिल पास, क्वाराटंगला पास, क्वाराटंगला पास, लोतकला पास, लोलक लोंकला पास, लोंकला पास, लोतकला नहीं, लोंकला पास, चंगला पास, लोंकला पास, चंगला पास और मिसला पास। ठीक है, ये आपको नोट्स में लिखा है, ये आप नोट्स में बना लीजिए और इसमें रेंजेस जरूर डाल दीजिएगा। जो रेंज पूछी गई हैं, कौन सा पास किस रेंज में आता है, जो मैंने लिखाई हैं वो रेंज जरूर डाल लीजिएगा। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और भाई एक रिक्वेस्ट थी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करना मत भूला करो यार, कमेंट जरूर करो, जो पूछा जा रहा है उसको कमेंट जरूर करो। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हिमाचल प्रदेश के पास। हिमाचल प्रदेश के पास में जाऊंगा तो रोहतांग पास आएगा, बारालाचला पास आएगा, सिपकिला पास आएगा, देपसा पास आएगा। कौन कौन से? रोहतांग पास, बारालाचला पास, सिपकिला पास, देपसा पास। अगर इसमें नक्शे के हिसाब से बता दूं कि मैप के हिसाब से कौन से आएंगे, अगर हम देखो इसमें कौन कौन से थे। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है यार, चलो इस मैप को हटाओ, इस मैप से नहीं हो पाएगा। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा तो कौन कौन से पास बताए थे मैंने? इसमें बताया था मैंने, रोहतांग पास बताया था। देखो रोहतांग पास, बारालाचला पास, सिपला पास और दिपसा पास। तो सबसे पहले बताता हूँ रोहतांग पास के बारे में। रोहतांग पास कहाँ से आएगा? रोहतांग पास से क्या बना रहा है, ये किस साइड से आ रहा है रोहतांग पास? ये कौन सा पास है? रोहतांग पास है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिपला पास। सिपला पास से क्या आती है? सतलुज रिवर आती है। सतलुज रिवर इंडिया में एंटर करती है किस पास से? सिपला पास से। फिर कुल्लू से आपको सिप्ती जाना हो तो कौन सा? देपसा पास। कुल्लू से सिप्ती जाना हो, कौन सा पास लोगे? देपसा पास। कुल्लू से सिप्ती जाना हो तो आपको कौन सा पास लेना है? देपसा पास लेना है। कुल्लू से सिप्ती जाने के लिए देपसा पास लोगे और आपका सिप्ती, और फिर मंडी जाना है, पीर पंजाल पास, पीर पंजाल से जाओगे। ठीक है, मंडी जाना है, पीर पंजाल लोगे, पीर पंजाल। बारह लाचला पास कहाँ से जाएगा? बारह लाचला पास आपका इधर जाएगा। ठीक है, तिब्बत साइड, लेह के लिए जाएगा बारह लाचला। जिसका रेंज में आता है कौन सा? बारह लाचला पास। रोहतांग पास आता है मंडी जाने के लिए, मंडी। पीर पंजाल रेंज में आएगा रोहतांग पास, सॉरी पीर पंजाल रेंज है, रोहतांग पास मंडी, मंडी के लिए जाएगा और ये पीर पंजाल रेंज में आएगा। ठीक है, इतना शायद पढ़ गया होगा, और बाकी आपको सिर्फ नोट्स ये करना है। रोहतांग पास, बारालाचला पास, किला पास और देपसा पास, ये सिर्फ पास के नेम नोट करने हैं। बाकी ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, कौन कौन सा? अगर हम यहाँ की बात कर लें, ये रहा आपका
हिमाचल प्रदेश में तब आता है कौन सा, रोहतांग पास। कहाँ जाएगा, मंडी के लिए, मंडी में जाता है रोहतांग पास। फिर आता है कौन सा, यहाँ से आपका कौन सा जाएगा, सिपला पास। सिपला पास के बाद कौन सा आएगा, देवसा। बताया था अभी, देखो ये था देवसा, सिपला पास, देवसा पास, सिप्ती से मंडी, कुल्लू से सिप्ती, कुल्लू से सिप्ती, और सिप्ती से मंडी जाना है। रोहतांग पास से जाओगे कौन सी रेंज में, पीर पंजाल रेंज में। बुर्जिला पास लेह के लिए जाएगा, बारह बारालांचला पास, बारालांचला पास लेह के लिए जाएगा कौन सी रेंज में, जस्ता रेंज में। ठीक है, इतना आई होप क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्राई जंक्शन बनाने वाला पास कौन सा है, लिपुलेख पास। लिपुलेख पास किस किस के बीच में है, नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में। लिपुलेख पास नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में होता है। नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में होता है कौन सा पास, लिपुलेख पास। नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में होता है आपका लिपुलेख पास। माना पास, माना पास तिब्बत से उत्तराखंड जाना का माना पास। और मांगसा, मांगसा ध्रुवा, मांगसा ध्रुवा पास तिब्बत से उत्तराखंड जाना है, मांगसा ध्रुवा पास। मुलिंगला पास, मुलिंगला पास आपका तिब्बत से उत्तराखंड जाना है। मुलिंगला पास मतलब इंडिया में एंटर करने के लिए मुलिंगला पास आता है। और लिपुलेख पास किसने यूज किया था, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कौन ऐसा बंदा आया था जो उत्तराखंड जो आया था उत्तराखंड में और उसने लिपुलेख पास यूज किया था। ठीक है, लिपुलेख पास यूज किया था कि नहीं किया था, या किया था, कौन था ऐसा बंदा। ठीक है, और ट्रेल पास, ये आपका उत्तराखंड के अंदर में मिलेगा। कौन सा पास है, ट्रेल्स पास। ट्रेल्स पास आपका उत्तराखंड के अंदर मिलेगा, ट्रेल्स पास उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से पास थे, हम बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले कौन से था, मुली यहाँ पे मिलेगा मुलिंगला पास, मुलिंगला। मुलिंगला के बाद मिलेगा आपका यहाँ पे कौन सा, मांगसा पास, मांगसा ध्रुवा, मांगसा मांग मांगसा मांगसा पास मिलेगा, मांगसा ध्रुवा। और फिर मिलेगा यहाँ पे नीति पास, नीति पास नहीं, यह माना पास, साइड में मिलेगा माना पास, पहले माना पास फिर मिलेगा नीति पास, यहाँ मिलेगा नीति पास। और इस ट्राई जंक्शन पे मिलेगा लिपुलेख पास, लिपुलेख पास, लिपुलेख। और यहाँ पे मिलेगा आपको अंदर कौन सा, ट्रेल्स पास। ट्रेल्स पास आपको मिलेगा कहाँ, उत्तराखंड के अंदर में। ये हो गए। अब बात कर लेता हूँ किसकी, अब बात कर लेता हूं मैं सिक्किम, यानी कि नेपाल के साइड, सिक्किम के साइड यानी कि असम के साइड में बात करता हूँ। असम के साइड कौन 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 से हैं, सिक्किम के पास में और असम। सिक्किम के पास एक ही है, पहले पे सिक्किम की बात करता हूँ। सिक्किम के पास एक ही पास होता है, वो है कौन सा, नाथुला पास। नाथुला पास है। और कौन सा, दो पास होते हैं सिक्किम के पास, तो ये नाथुला पास है, वो ट्राई जंक्शन बता, एक पास नहीं, सॉरी, दो पास है। ट्राई जंक्शन बनाने वाले पास तिब्बत और भूटान और सिक्किम यानी कि इंडिया को मिलाने वाला कौन सा पास है, नाथुला पास है। ठीक है, और एक होता है जेलेप्ला पास, जेलेप्ला पास भूटान के लिए आता है, जेलेप्ला पास जिससे फाइयान आया था। ठीक है, फाइयान आया था, जेलेप्ला पास का यूज करके फाइयान आया था इंडिया के अंदर। सीजी सेकेंड, कौन कौन से थे सिक्किम के पास, एक था नाथुला पास, और एक था कौन सा था, एक था नाथुला और एक था कौन सा, जेलेप्ला। नाथुला और जेलेप्ला, फाइयान आया था, याद है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ म्यांमार की, असम, सॉरी यार, अरुणाचल प्रदेश की, सॉरी सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले बता दूं, डैफला, मीरी, अभोर, मिसमी, पटकाई बम, ये आपके वो थे। अगर हम बात करते हैं मिसमी से, आपका यहाँ आएगा, ये देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ आपका पास पड़ेगा कौन सा, यहाँ पड़ेगा योंग, 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 योंग गैप, योंगयप पास। ठीक है, योंगयप पास पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, इस साइड में। फिर पड़ेगा दिहांग पास, दिहांग पास, दिहांग पास पड़ेगा। दिहांग पास के बाद पड़ेगा डिपर पास, डिपर पास पड़ेगा। फिर पड़ेगा आपका पटकाई बम में कुमजांग, कुमजांग पास,
कुमजांग पास पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कौन सा पड़ेगा, डिपर पास, फिर कुमजांग पास पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूँ इस साइड की, ये साइड में पड़ेगा कौन सा, इस साइड में पड़ेगा चनकन पास, ये साइड में पड़ेगा चनकन पास के पास पड़ेगा कौन सा, चनकन पास के पास पड़ेगा लेखा पानी पास, ये लेखा है, लेखा पानी पास। लेखा पानी पास के बाद पड़ेगा कौन सा, अपुंगन पास, लेखा पानी पास के बाद अपुंगन पास। और अंदर पड़ता है इसमें भी एक बोमडिला पास, उत्तराखंड में भी एक पड़ता था, कौन सा पड़ता था, तहसियाल पास, ठीक है। और इसमें पड़ेगा कौन सा, बोमडिला पास, ठीक है। इतना आपका क्लियर है। अब हम बात कर लें हिमालय भावर, तराई और भावर, भंगार और खद्दार होती है, 3 टाइप के पड़ते हैं। उससे पहले मैं पास के बारे में बता देता हूँ, इसमें भी कौन कौन से, देखो उत्तराखंड में कौन कौन से पास थे। एक था मुलिंगला पास था, मुलिंगला पास के बाद मंगसा ध्रुवा के पास टेल पास का था, उत्तराखंड के बीचों बीच में था, ठीक है। फिर माना, फिर नीति और फिर लिपुलेख। पहले पहले कौन सा पड़ेगा, मुलिंगा, फिर मंगसा, फिर माना, नीति, फिर लिपुलेख से 3 ट्राइब बन रहे थे, ठीक है। अब मैं सिक्किम लिख गया, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। सिक्किम की बात कर लेता हूँ, जिलेपला और नथुला। जिलेपला से कौन से आया था, पाइयान आया था, और सीजी सेकेंड, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन बनाता है तिब्बत, भूटान और सिक्किम के साथ। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, डिपर पास पड़ेगा कहाँ पे, मिसमी में, नहीं, डिपर पास मिसमी रेंज में नहीं, पहले योंगसो, मिसमी के पास पड़ेगा योंगसो, योंगगैप पड़ेगा मिसमी के पास, फिर डिपर, फिर दिहांग, बोमडिला पास, ये कुमजमंग कहाँ पड़ेगा, कुमजमंग पास पड़ेगा आपका क्या नाम था, पटकाई बम, ठीक है। चनकन पास के बाद लेखा पानी के पास के बाद हम पुंगन पास, ठीक है। पुंगन पास ये आपका म्यांमार के साइड में है सब, ठीक है। ये सारे ये पास है जो ना म्यांमार के साइड में है, ये भी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पासेस की। इंपॉर्टेंट पास कौन कौन से हैं, पीर पंजाल पास जम्मू एंड कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट पास है, जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल का पास है, ठीक है। जम्मू श्रीनगर रोड पास होती है इससे, पीर पंजाल पास से, ठीक है। और बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में है, जवाहर टनल, बनिहाल पास जम्मू कश्मीर, जवाहर टनल इससे है। रोहतांग पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू की लॉन्ग रोड पासिस थ्रू, देखो कुल्लू से है रोहतांग पास, कुल्लू से स्पीति जाता है, कुल्लू से स्पीति नहीं ना, कुल्लू से अगर स्पीति जाओगे कौन सा था, सिपकिला, वो था, और दासे करते था एक सबर, ठीक है। फिर स्पीति, कुल्लू से स्पीति से मंडी जाओगे, ठीक है, तो आपको रोहतांग पास यूज करना पड़ेगा। इसे केलोंग रोड पास थ्रू होती है, मैंने उसमें बताया था, आप उसे देख लीजिएगा। प्लेटूस के बारे में बता दूं, इंडियन के प्लेटू के क्या है देखो, उससे पहले मैं इंडिया प्लेटू बता दूं। प्लेटूस ऑफ इंडिया क्या है, पेनिनसुलर इंडिया में कुछ प्लेटूस के पहले मैं वो बता देता हूँ आपको, ये वाला क्या है। देखो सबसे पहले आता है माउंटेन, हिमालयन माउंटेन आए, ठीक है। फिर भावर क्षेत्र आया, हिमालयन माउंटेन से, ये देखो भावर क्षेत्र, ये जो भी क्षेत्र भावर क्षेत्र। फिर आया आपका कौन सा, तराई, जहाँ पे खेती बाड़ी थोड़ी बड़ी अच्छी हो जाती है, तराई क्षेत्र आएगा। तराई क्षेत्र के बाद कौन सा आएगा, भंगार और खारदर, ठीक है। एलुवियल सॉइल को मैंने 2 टाइप में बांटा जाता है। एलुविलियम के 2 ओल्ड होते हैं, एक ओल्ड सॉइल होती है, एक होती है न्यू। भंगार आती है ओल्ड में, खादर आती है न्यू में। कंकड़ जो होंगे, बंजर होगा क्षेत्र, जिसमें कंकड़ पड़े होंगे, बंजर क्षेत्र होगा, फर्टाइल नहीं होगा, वो आती है कौन से, भंगार क्षेत्र होता है। और खादर क्या कौन सा होता है, न्यू एलुवियल सॉइल होगी, मोस्ट प्लेन फर्टाइल होंगे, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं भावर क्षेत्र की, भावर में क्या आती है, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, किसका, ये आपका नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है, धौलाधर रेंज है ये, ठीक है। ये आपका कंचनजंगा है, लद्दाख रेंज है, जस्कर रेंज है, ग्रेट हिमालय है, धौलाधर रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। शिवालिक से नीचे आओगे भावर पड़ेगा, भावर धौलाधर रेंज में भावर आएगा, धौलाधर रेंज में भावर आ जाएगा, ठीक है।
नॉर्थन मोस्ट पॉइंट होता है इट ठीक है, शिवालिक, धौलाधर से शिवालिक के लिए रहता है। डिसिपियर रिवर्स होती है, इसमें रिवर्स नहीं दिखती हैं। नॉन फर्टाइल होता है कौन सा, भाबर रीजन। अगर हम तराई रीजन की बात कर लें, छब्बर के साइड में आ जाएगा, ठीक है। रिमर्ज करती हैं, रिवर्स बिड्थ, जो रिवर्स की बिड्थ है वो रिमर्ज करेगी, 10 से 15 किलोमीटर होती है। इल ड्रेज सिस्टम होता है, थिकली फ्रॉस्टेड होता है, थिकली फ्रॉस्टेड होता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी में है, तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, सबसे पुराना पार्क। ठीक है, इतना शायद क्लियर हो चुका होगा। आई होप इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, होप कि आपने इतना पढ़ लिया होगा। और बाकी का जो भी रह गया है, प्लेट्यूज और आपका ग्रेट प्लेन्स, ये क्या हम लोग कल करें? आज बहुत हो जाएगा ना। बाकी की क्लास हम लोग कल करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में। और आपके लिए टीम को मैं बता दूं, टीम का वीडियो एक आ जाएगा, कौन सी टीम है, क्या कर रही है, ये देख लो। ये मैम है, मैं ये बता दूंगा फिर दूसरे वीडियो में। हम लोगों की एक ओरिएंटेशन क्लास में ये मैम हैं, ये सर हैं, ये सर हैं, और तो मैं ये हुई, ये भी सर, ये मैम हैं जो मैंने इनको इंट्रोडक्शन दिया था। ये सर आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, प्लीज फिजिक्स की क्लासेस देखते रहिए। और ये सर आपको मैथ कराएंगे, दीपक सर, ठीक है। ये एमएससी मैथ है। ये भाई 2 बार रिकमेंडेड है। ये कॉन्फ्रेंस आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है। और कुछ चाहिए? और बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लीज शेयर कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना ना भूलना, और प्लीज कमेंट जरूर करो, कुछ भी करो कमेंट जरूर करो। इस वीडियो को 2x पे लगा के देख लीजिएगा, और अपनी इस मुहिम को मैं चलाता रहूंगा। और प्लीज इसके नोट्स बना लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नए नए वीडियो में, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मम्मी की डांट और बाबू सोना से बात जारी रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मम्मी की डांट तो पड़ चुकी थी, आपने पहले मेरी पढ़ाई भी कर ली। अब बाबू सोना की बारी आ गई, बाबू सोना से बातचीत कर लो। और इसको वीडियो को देख चुके होगे, बाबू सोना से बात करके फिर उनको बाबू सोना को भी बता दो कि ये क्लास चल रही है, और बाबू सोना भी पढ़ लेगी, तो आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ करियर भी बन जाएगा। करियर बन जाएगा तो बस फिर क्या, मजे ही मजे। ओके, मम्मी सोना की बात, मम्मी की डांट, बाबू सोना से बात जारी रहनी चाहिए। और पढ़ाई तो सबसे ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाबू सोना से कॉल करते रहिए।